जय हिंद चैंपियंस। ये हमारे वन वीडियो वन टॉपिक की जो ज्योग्राफी भूगोल की सीरीज है उसका सेकंड वीडियो है। इसमें हम पर्वत का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम मध्य और दक्षिण भारत के जो भी हमारे पर्वत हैं उनकी प्रमुख चोटियां हैं, वहाँ पर कौन से दर्रे हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, इसमें भी वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, PYQs पहले हम देखेंगे, उसके बाद जो PYQs के फैक्ट है उसको हम जो पूरा वीडियो है उसमें बार बार देखते जाएंगे, है ना, जो फैक्ट्स कवर होते जाएंगे। ऑलमोस्ट ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स इसमें कवर है। एक क्वेश्चन बार बार कमेंट में आ रहा है कि मैम इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, तो हम बता देते कि ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है उसका शेड्यूल ऑलरेडी हमने हमारे जो चैंपियन स्क्वायर का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और जो हमारे इंस्टाग्राम है वहाँ पे आपको बता दिया था। ठीक है, तो टॉपिक्स वही रहेंगे और हर तीसरे दिन आपको वीडियो मिलेगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, एग्जाम आ रहा है तो टाइमली आपकी चीजें कवर भी हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने प्रीलिम्स के पहले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी यानी सदर्न मोस्ट रेंज के ऊपर क्वेश्चन आया है और 4 माउंटेन्स दे रखे हैं, नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई और नल्लामलाई। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आई है। मतलब पर्वत भी पूछ ली है और चोटी भी पूछ ली है, और 4 चोटी पूछी गई है, अन्नामुड़ी, गुरु शिखर, डोडा बेटा और महेंद्रगिरी। ये चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। यानी आपको पॉलिटिकल मैप भी ध्यान में रखना है जब भी आप कोई माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, एटलीस्ट रफली आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए। फिर भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है ना, ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, न्यूएस्ट। अच्छा, यंगेस्ट हमने पिछले वीडियो में देखी थी, कौन सी है, हिमालय। हिमालय हमारी पूरे विश्व की भी सबसे नवीन श्रृंखला थी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 सूची दे रखी है बच्चों, और ये इसमें इन्होंने 4 राज्य दे रखे हैं और 4 चोटियां दे रखी हैं। तो फिर से आपको पर्वत अगर पता होगा कि ये श्रृंखला किस राज्य में है तो आपको उसकी चोटी भी पता होगी, है ना। तो ये सारी चोटियां इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारामती चोटी मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी, जिसको जानना है पुराने वीडियो में जाके देखो, हमने वहां पे अच्छे से पढ़ा था। सारामती कहां पर लाई करती है बच्चों, नागा हिल्स, है ना, नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नागा पर्वत हिमालय के ही एक्सटेंडेड पार्ट थे, है ना, नागा हिल्स। चलो उसके बाद में देखो, धूपगढ़ चोटी, फिर से इन्होंने पूछा है कि धूपगढ़ चोटी कहां पर स्थित है, और 4 रेंजेस दे रखी हैं। सतपुरा क्षेत्र में जो हमारे पास श्रेणियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व की ओर हमें अरेंज करने का और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलो देखो, तो पैटर्न वही रहेगा। पहले हम PYQs देखेंगे और उसके बाद में अरावलीज, फिर विंध्यंस, उसके बाद जो भी हमारी इधर पारसनाथ तक हम जाके वापस सतपुरा पे आएंगे, फिर हम वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले अरावली से, है ना। अरावली क्या है, हमने देखा था हिमालय सबसे नवीन थे, अरावली हमारे भारत देश में सबसे ओल्ड माउंटेन रेंज है। और ये कैसे है, ये भी बच्चों वलित है, लेकिन क्योंकि ये इतनी पुरानी हो चुकी है तो इसका बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत कम बची हुई है, इसलिए हम इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, यानी रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं निर्माण की बात करूं तो लगभग 1.9 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहां पे हमने क्या देखा था, हिमालय का फॉर्मेशन 70 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर ये 1.9 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था इसका फॉर्मेशन। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं बच्चों तो ये है कहां से, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। देखो यहां पर ये दिख रहा है तुमको गुजरात, मतलब ऑलमोस्ट गुजरात के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से चालू होती है और ये जो दिल्ली के हिस्से यहां तक जाती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो हमारा रायसीना हिल्स है, जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो भी इसी अरावली का ही एक पार्ट माना जाता है। वहीं पे हम गुजरात में जब देखते हैं तो जो अंबा माता है ना, गुजरात में अंबा जी है, वो भी इसी का एक्सटेंडेड पार्ट मानी जाती है। चलो ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें बच्चों तो ये लगभग 800 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं इसकी औसतन ऊंचाई की बात करूं तो ये लगभग 600 मीटर तक की होती है। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है बच्चों, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है उसकी हाइट कितनी आती है, 1722 मीटर। कितनी आती है, 1722 मीटर। ठीक है, चलो ये मैं तुमको बता चुकी हूँ रायसीना हिल्स के बारे में। दूसरी चीज एक और बच्चों याद रखने की बात है कि जो
जो जैनियों के प्रमुख तीर्थ है, तीर्थ मतलब जो दिलवारा के जैन मंदिर है, वो जो दिलवारे के जैन टेम्पल है वो भी इसी अरावली में ही स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? रावली रेंजेस, माउंट आबू। ठीक है, और इसका एक और चीज याद रखना है कि उदयपुर में इसी को हम जालोर रेंजेस के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ये चीज हमने पहले पिछले हिमालय में पढ़ी थी कि अगर कोई भी पर्वत श्रृंखला, जैसे जो हमारे वृहद हिमालय थे वो लगातार थे, तो उसमें हम बार बार नई नई रेंजेस नहीं पढ़ते, लेकिन जो हमारे टूटे टूटे पहाड़ होते हैं उनमें हमें नए नए नाम पढ़ने पड़ते हैं। तो क्योंकि अरावलीज इतनी पुरानी है और इतनी इरोड हो चुकी है, तो कुछ कुछ जगह ये टूटी हुई है, तो वहां पर हम इनको जालोर रेंजेस के नाम से उदयपुर में जानते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अगर मैं अरावली पर्वतमाला के इंपॉर्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में हमने देखा था कि कोर्ट ने जजमेंट दिया था जब हमने ये बोला था कि 100 मीटर से जो ऊंची है हम उन्हीं को अरावली में काउंट करेंगे। उसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हमने देखा था। तो बेसिकली अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पर बहुत सारी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जैसे लूनी नदी है, साबरमती है, ये कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो हमारे राजस्थान, जो हमारा डेजर्ट रीजन है, वहाँ के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब जल संसाधन यहाँ पर है। उसके बाद एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर बच्चों खनिज का संसाधन भी बहुत सारा है। अगर आपको पता हो कि उदयपुर में जो जवार माइंस है ना, किसी को अगर पता हो जवार माइंस उदयपुर में, ये भी हमारी लेड जिंक की माइन होती है। ठीक है, तो रामपुरा, अगूचा, ये सारी हमारी लेड जिंक की माइंस है और ये राजस्थान में अरावली के अंदर ही माइन की जा रही हैं। तो ये हमारे लेड और जिंक, कॉपर, ठीक है, लेड, जिंक और कॉपर, इन तीनों की बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर रिसोर्स मिलते हैं। वहीं पर एक और चीज है बच्चों, ये जल विभाजक का काम करती है, यानी वाटर डिवाइड का काम करती है। वाटर डिवाइड किन दो रिवर सिस्टम के बीच में बच्चों? इंडस और गंगा। ठीक है, तो इंडस और गंगा के बीच में ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है ना। उसके बाद में एक और चीज है बच्चों, थार मरुस्थलीकरण, जो मरुस्थलीकरण है ना, उसको रोकती है। थार जो डेजर्ट है वो हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली ईस्ट में एक्सटेंड हो सकता था, पर क्योंकि बीच में अरावली आ जाती है बच्चों, अगर मैं मैप देखूं तो बीच में क्योंकि अरावली आ जाती है, ये जो हमारा थार है वो इधर नहीं आ पाया। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे ये जो यूपी और उत्तर प्रदेश है ना, और एमपी है, यहाँ पर हमारे पास कृषि का विकास अच्छा हो पाया है ना। तो इसलिए जो हमारे अरावली पर्वतमाला है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो ये हमने कवर किया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? विंध्यंस। अगर मैं विंध्यंस की बात करूं बच्चों, ये थे हमारी अरावली रेंजेस। ठीक है, ये हमारी है विंध्यंस। थोड़ा सा ये और इसके टुकड़े टुकड़े एक्सटेंड होते हैं, वो यहाँ तक जाती है ऐसे, तो ये हमारी होती है विंध्यंस, है ना। तो विंध्यंस भी एक तरीके का अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन बच्चों याद रखना, मैंने क्या बताया, अरावली हमारी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन थी, है ना, वर्ल्ड की। लेकिन ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, वो भी हमारी रेसिडुअल थी, क्योंकि वो भी फोल्ड थी लेकिन इरोड हो गई, है ना, वलित थी लेकिन उसका इरोजन हो गया, तो अब अवशिष्ट बची है। ये पहले कैसी थी? ब्लॉक माउंटेन थी बच्चों, लेकिन उसके बाद इसका भी इरोजन हो गया, तो इसकी वजह से ये कैसी अवशिष्ट बची है ना। चलो ठीक है, अब इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 1200 किलोमीटर है। वहां पर कितनी थी? 800 किलोमीटर। ठीक है, हाइट दोनों की लगभग 600 मीटर के आसपास ही जाती है। ये एक चीज है बच्चों, ये पीवाईक्यू आ चुका है। पीवाईक्यू पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो डिवाइड करती है नॉर्थ और पेनिनसुलर इंडिया को। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो इसको याद रखना कि जो हमारे विंध्यंस हैं वो डिवाइड करते हैं किसको? नॉर्थ को और पेनिनसुलर इंडिया को। चलो अगर मैं इसके, एक सेकेंड, ये यहाँ पर 1.6 बिलियन है। ठीक है, याद रखना, एक पीपीटी में छोटा सा एरर है, ये 1.6 बिलियन ईयर्स है। इसलिए कहते हैं बच्चों वीडियो देखो, कभी कभी कुछ कुछ चीजें पता चल जाती हैं। ये 1.6 बिलियन ईयर्स पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। अरावली कितना था? 1.9 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। ठीक है, अगर मैं इसके हाईएस्ट पीक की बात करूं बच्चों, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना, है ना। इसी को हम गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कालीमार पीक के नाम से भी जानते हैं। और इसकी हाइट कितनी है बच्चों? 752 मीटर। ठीक है, 752 मीटर, है ना। और एक्सटेंट मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी गुजरात के इस वाले रीजन से एक्सटेंड होती है, और ये थोड़ा टुकड़ा इसका एक्सटेंड होके बिहार तक जाता है।
है ना। चलो यहाँ पे प्रमुख नदियां हैं, वहां पे हमने कौन सी देखी थी अरावली में, लूनी, साबरमती। यहाँ पर कौन सी आएंगी बच्चों, चंबल, बेतवा, केन, रेहंद, काली सिंध। नहीं याद करनी है मत करो, इसके बाद जो रिवर्स का मैप आएगा हम तब वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। रफली ये कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर बहती हैं। अगर जैसे हमने वहां पे देखा था कि हमारे पास वहां पे बहुत सारे खनिज का भंडारण था, है ना, जहां पे हमने देखा था कि हमारे पास लेड, जिंक, कॉपर, सीसा, तांबा, ये सब कुछ हमें वहां मिलता था। वैसे ही यहाँ पर ना जब हम विंध्यंस की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे खनिज के नाम पे तो हमें डायमंड डिपॉजिट मिलते हैं। जो हमारे पन्ना के हीरो की खदान है वो यही इन्हीं विंध्यंस के अंदर आती है। ठीक है, हमने विंध्यंस के माउंटेन श्रेणी में से ही इनको निकाला है। पन्ना में जो हीरो की खदान, ठीक है, हमें देखने की मिलती है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों हमें जो हमारे स्टोन्स की माइंस है वो मिलती है। जैसे विंध्यन सैंडस्टोन जो एक लाल कलर का सैंडस्टोन होता है, जिससे हमने देखा है पुराने बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, वो यहाँ पर बहुत फेमस है ना। और यहाँ पे लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ मुझे, जैसे ये देखा हमने रेड फोर्ट में ना, यही लाल सैंडस्टोन है, बालू पत्थर, हमने इसका इस्तेमाल किया है। वैसे ही अगर मैं देखूं, मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ बच्चों कि जो हमने ताजमहल बनाया है उसमें जो हमने मार्बल का इस्तेमाल किया है वो हमने किस पर्वत श्रृंखला से लिया है। ठीक है, चलो ये कमेंट करके बताना, ढूंढ के बताना, है ना। आ जाओ, अब कुछ छोटी छोटी रेंजेस अपन देखते हैं बच्चों। जैसे हम देखो, हमने सबसे पहले अरावली देखी, अरावली से थोड़ा सा हम पूर्व की तरफ गए तो हमें क्या मिली, विंध्यंस। विंध्यंस से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलती है, भांडेर, है ना, भांडेर श्रेणी मिलती है। भांडेर की जो सबसे ऊंची चोटी होती है बच्चों वो होती है सिद्ध बाबा, है ना, सिद्ध बाबा। और लगभग कितनी हाइट होती है इसकी, इसकी होती है 1172 मीटर। ठीक है, 1172 मीटर। और ये कहां पर लाई करता है बच्चों, छतरपुर, दमोह में लाई करता है। मतलब मध्य प्रदेश के जो बेसिक जिले हैं छतरपुर और दमोह, उन हिस्सों में ये लाई करती है। ये एक तरीके का विंध्यंस का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट ही है बच्चों, है ना, भांडेर जो श्रेणी है वो, है ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं कैमूर। कैमूर श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से, जबलपुर से बिहार तक लाई करती है। जब हम वहां विंध्यंस की बात करें बिहार तक जा रही है, और मैं बोल रही हूँ कैमूर और ये छोटी छोटी पहाड़ियां इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये जबलपुर से बिहार तक लाई करती है। वहीं पर जो मैं कुछ देखूं कि छोटी छोटी हिल्स, पर्वत यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हम सुनते रहते हैं वो है बच्चों, एक है बांधवगढ़, दूसरा है त्रिकूट, ठीक है, त्रिकूट, और तीसरा होता है बच्चों गिद्ध पहाड़ी, है ना, गिद्ध की पहाड़ी। तो एक चीज याद रखना, ये जो त्रिकूट है जिसमें हम, जो ये मैयर में है, यहीं पर हमारी कौन सी आती है बच्चों, मैयर की जो माता का मंदिर है वो यहीं पर आता है। ठीक है, माता का जो मंदिर है वो भी यहीं पर आता है। चलो इसके बाद में एक चीज और याद रखना, हमने देखा था अरावली जो थे बच्चों, अरावली विभाजन करते थे किन दो नदी तंत्रों का, किन दो सिस्टम्स का, गंगा और सिंधु, है ना, इंडस। वैसे ही यहाँ पर ये भी विभाजन करते हैं किसका, सोन का और यमुना का। चलो ठीक है, आ जाओ एक और बच्चों हिल्स अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो पारसनाथ। पारसनाथ हिल्स जेएनयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ है जिसको हम समेत शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां से उनके 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये कहां पे लाई करता है बच्चों, गिरदी, झारखंड में लाई करता है। इसकी जो हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों, पारसनाथ समेत शिखर, और इसकी हाइट कितनी है, लगभग 1350 मीटर, है ना, 1350 मीटर। और यही जो मैंने बताया कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ है। चलो, है ना, अब देखो हमने अरावली देखी, विंध्यंस देखी, है ना, कैमूर, भांडेर, पारसनाथ, ये देख ली। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम देख रहे हैं सतपुरा। मैंने तुम्हें जब विंध्यंस बताया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो विंध्यंस थे वो एक ब्लॉक माउंटेन है ना, भ्रंश बनाते हैं। भ्रंश क्या होता है, एक चीज समझो, जैसे मान लो ये एक फॉल्ट है ना, यहाँ धरती फटी इस जगह पर, और ये वाला जो हिस्सा था, मान लो पहले, एक सेकेंड, पहले ये पूरी ऐसी एक सी थी, यहां से टूटी, यहां से टूटी, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा था, मान लो ये नीचे चला गया और ये हिस्सा ऊपर चला गया, तो जो ये घाटी बनती है, अब ये ऊपर गया, ये नीचे गया, तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक ऐसी वैली बन जाएगी, है ना, ऐसी वैली बन जाएगी। ये जो वैली बनती है ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी जिसको हम कहते हैं, है ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, यानी
भ्रंश घाटी। और ये ही जो पर्वत बनते हैं बच्चों, ये जो माउंटेन्स खड़े हुए हैं अब साइड में, इनको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। तो मैंने बताया था एक हमारे विंध्यंस थे। अब अगर एक साइड विंध्यंस है तो दूसरी साइड क्या होंगे? सतपुरा होंगे। इसके बीच में कौन सी नदी बह रही होगी इस घाटी में से? नर्मदा, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। मध्य प्रदेश का लगभग 11% हिस्सा जो है वो सतपुरा कवर करती है। यहाँ पर कुछ प्रमुख चट्टानें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली ग्रेनाइट और बेसाल्ट की है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट एक तरीके के पत्थर हैं, है ना। जो ग्रेनाइट होता है वो काफी नीचे, पृथ्वी के नीचे बनता है, और बेसाल्ट जो होता है वो हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनता है, यानी जो हमारी लावा है उसके कूलिंग सरफेस पे, जब पृथ्वी के ऊपर आकर जब उसकी कूलिंग होती है, ज्वालामुखी की ठंडे होने से सरफेस पर बेसाल्ट का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि नर्मदा नदी जो होती है वो यहाँ से बहती है, ये सतपुरा है। इसके यहाँ पर जाओगे बच्चों तो यहाँ क्या बहेगी? ताप्ती। मतलब जो सतपुरा है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में खड़ा हुआ है ना। चलो अब अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं बच्चों, तो ये जाता है राजपीपला से लेके मैकाल तक। राजपीपला हमारे कहां पर है? वेस्ट में, पश्चिम में। मैकाल हमारा ईस्ट में। ये याद रखना बच्चों, PYQ आया है अरेंज करने के लिए। मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत और सतपुरा पर्वत को अरेंज करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ। यहां पर हमारा आता है मैकाल, है ना, मैकाल। चलो उसके बाद यहां पर आते हैं हमारे महादेव, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहां पर हम इनको सतपुरा के नाम से ही जानते हैं। चलो ठीक है। ये जो महादेव है यहां पर आती है तुम्हारी पचमढ़ी और धूपगढ़। जो धूपगढ़ की चोटी है वो भी बच्चों यहीं पर लाए करती है। ठीक है, और पचमढ़ी भी, पचमढ़ी जो हमारा हिल स्टेशन है वो भी यहीं पर लाए करता है। चलो अब आ जाओ। एक और चीज है बच्चों, अमरकंटक की अगर मैं बात करूं तो वो, ये हमने महादेव में देखा, अमरकंटक यहां पर लाए करता है ना, अमरकंटक। अच्छा, अमरकंटक क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। चलो, अगर यहां से दो नदियों का उद्गम भी होता है, कौन सी? एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते बच्चों, बड़वानी हिल्स, है ना। अब अगर हम और ज्यादा पश्चिम में जाएं, ठीक है, मैं मैप में बताती हूँ। ये हमने तीनों पढ़ लिए, है ना। इधर पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बड़वानी। ठीक है, ये है कौन सा? मैकाल, महादेव, सतपुरा। आगे आओगे तो बड़वानी। बड़वानी में एक 52 गजा जैन साइट है, जैन तीर्थ है ना। तो वो उसके लिए फेमस है। यहाँ पर कौन से भगवान की प्रतिमा है बच्चों? ये तुम लोग बताओगे, कमेंट करके बताओ। और कितने फीट की है? चलो मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पे आदिनाथ भगवान जी जो जैन के पहले तीर्थंकर है उनकी प्रतिमा है। और वहीं पर अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं बच्चों तो वो 52 गज, और फीट में देखें तो 84 फीट की प्रतिमा है ना। ये MP का फैक्ट है। चलो, है ना। और वैसे 52 गज के नाम पे इसका नाम रखा गया है ना। चलो आओ इसके बाद में देखते हैं। एक और चीज मैं लिख देती हूँ, आदिनाथ भगवान जी की प्रतिमा है ना। ये पहले तीर्थंकर थे। अब इसके बाद में देख लो, जब थोड़ा सा आप यहाँ आगे बढ़ोगे तो इस जगह पे हमें क्या मिलता है? असीरगढ़। यहाँ पर हमें मिलती है बच्चों काली भीट। इन दोनों के बीच में हमें कौन सा दर्रा मिलता है? यहाँ पर हमें मिलता है असीरगढ़ का दर्रा, या बुरहानपुर दर्रा भी हम इसको बोलते हैं। तो ये है हमारे असीरगढ़, और ये है हमारा कौन सा? काली भीट। चलो ठीक है, अब आ जाओ असीरगढ़। एक चीज और याद रखना है कि ये जो असीरगढ़ का दर्रा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये जो सतपुरा है इसका एक्सटेंडेड पूरा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये ही हमारा गेटवे ऑफ साउथ कहलाता है, यानी दक्षिण का गेट, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और अकबर का ये अंतिम अभियान भी था। इसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई थी। चलो वेस्टर्न घाट्स के बारे में आते हैं। अब हम देखो, हमने देख लिया, हम द्वार से अंदर घुस गए हैं, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं, है ना। बुरहानपुर असीरगढ़ के द्वार से, दर्रे से हम अंदर घुस चुके हैं। इस दर्रे से हम कहां पहुंच चुके हैं बच्चों? दक्षिण भारत में पहुंच चुके हैं। दक्षिण भारत में जो सबसे दो प्रोमिनेंट है, उसी के अंदर छोटी छोटी श्रेणियां आती है। दो बड़े जो श्रेणियां जो पढ़ते हैं वो है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, यानी वेस्टर्न को
वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं बच्चों तो ये एक कंटिन्यूअस यानी सतत है, जबकि जब मैं ईस्टर्न घाट की बात करूंगी बच्चों तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो टूटी हुई है ना। तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस के आपको छोटे छोटे नाम पढ़ने पड़ेंगे। एक और चीज बच्चों कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट ज्यादा है, जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाइट कम है। वो क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वो बाद में बने थे, ईस्टर्न घाट बहुत पहले बने थे। जो वेस्टर्न घाट है उनका इरोजन नहीं हुआ है, जो ईस्टर्न घाट है वो इरोड हो चुके हैं, है ना। जो वेस्टर्न घाट है बच्चों, एक और चीज, जो पश्चिमी घाट है बच्चों वो भी ब्लॉक माउंटेन ही है ना। कैसे मैं आपको बताऊंगी। चलो, ये भी एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन ही है। हमने ब्लॉक माउंटेन में क्या पढ़ा था? ये है, ये हिस्सा नीचे जाएगा, ये बनेगा, ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन था। हुआ क्या, जो हमारे यहां पर जो प्लेट थी, जो यहां पर हिस्सा था पृथ्वी का, वो टूटा और नीचे चला गया और ये हिस्सा ऊपर आ गया। जब ये हिस्सा ऊपर आ गया तो इसकी हाइट बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे देखोगे कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट जो है, उसकी जो औसतन ऊंचाई है वो ज्यादा है, वो ऊपर आ गया, और इसके जो बगल वाला हिस्सा है वो नीचे चला गया। और कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरियंस इसका रिलेशन बनाते हैं कि जो द्वारका नीचे गई वो शायद इसी के साथ में नीचे गई थी, ठीक है। पर ये सब मिस्ट्री है, कुछ थ्योरीज हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। चलो, अब आते हैं एवरेज हाइट की। अगर हम बात करते हैं कि इसकी एवरेज हाइट, औसतन ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1200 मीटर है। जबकि अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इस पूरी लेंथ की बात करूंगी बच्चों, तो ये लगभग होती है 1600 किलोमीटर, है ना। क्योंकि ये लगातार है ना, कंटिन्यूअस है, सतत है, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाती है बच्चों? 1600 किलोमीटर की हो जाती है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय के बाद में, है ना। चलो आओ, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं बच्चों, तो मैंने तुम्हें ये बताया कि यहां पर जो प्लेट थी वो नीचे धंस गई, यहां वाला हिस्सा, ये हमारा भारत है ना, यहाँ वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठ गया। तो यहाँ से जब इधर आओगे तो हाइट उठती हुई दिखेगी, इसलिए ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट से जैसे आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो हाइट जो है वो उठती हुई दिखेगी। एक और चीज बच्चों, यहाँ पे जो सर्वोच्च चोटी है पूरे जो हमारे पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी किस में लाई करती है बच्चों? अन्नामलाई हिल्स में। अन्नामलाई हिल्स किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। जो अन्नामुड़ी चोटी है ये कहाँ पे लाई करती है बच्चों? ये केरला में लाई करती है ना। एक दो फैक्ट देख लो, ये केरला में लाई करती है, पहली चीज। किस राज्य में लाई करती है? क्योंकि क्वेश्चन आया है राज्य के ऊपर, केरला में लाई करती है, पहला। दूसरी चीज बच्चों, केरल, है ना, केरल में लाई करती है। दूसरी चीज बच्चों, इसको हम दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, है ना। मतलब माउंट एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। इसकी औसतन हाइट कितनी है? 2695 मीटर्स। अब वहीं पर अगर मैं एक चीज देखूं कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पश्चिम घाट की वजह से। अब देखो, हमने देखा पश्चिम घाट की हाइट ज्यादा है, ठीक है। अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो जो हमारे मॉनसूनल विंड्स आती हैं यहाँ पर, मान लो ये हमारी मॉनसूनल विंड्स आई है ना, तो ये हमारे पश्चिम की घाट है, तो इनसे टकराती है, ये मान लो ये इनसे टकराएंगी ऐसे, और इनसे टकराकर ये क्या करेंगी? बहुत सारी बारिश यहाँ पर क्रिएट करेंगी, बारिश होगी बहुत सारी यहाँ पर, ठीक है। जब बहुत सारी वर्षा होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कितना अच्छा जैव विविधता होगी, है ना, वहां पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे, है ना, बहुत ज्यादा हरियाली होगी। इसलिए हमने इसको क्या डिक्लेयर किया है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी डिक्लेयर किया है ना। वेस्टर्न घाट हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। चलो, एक चीज और है बच्चों, पोर्ट। अब मैंने तुम्हें बताया कि ये प्लेट टूटी है ना, और एक ऊपर आई एक नीचे गई, तो जो नीचे गई मतलब क्योंकि उसमें टूटने से बनी है, तो जो टूटने की वजह से इसकी ना दरारें ऐसी हैं, ठीक है। बहुत अगर पास से देखोगे तो ये सीधी सीधी नहीं है, दरार ऐसी 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 है। इसकी वजह से इन जगहों पे बहुत अच्छे पोर्ट्स बन सकते हैं, बंदरगाह बन सकते हैं, यहाँ पर शिप आके डॉक कर सकती है, वापस जा सकती है। तो इसलिए जो वेस्टर्न पश्चिमी घाट है वहां पर पोर्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, पोर्ट का विकास अच्छा है। चलो, अगर इसके मैं विभाजन की बात करूं तो कुल 3 तरह से इसको विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्तरी, एक होता है बच्चों मध्य, और आखिरी में होता है दक्षिण। चलो पहले उत्तरी देख लेते हैं। हम देखते हैं उत्तरी कहां से कहां तक जाता है बच्चों?
ताप्ती नदी से गोवा तक के हिस्से को हम उत्तरी पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहाँ के जो प्रमुख पर्वत है बच्चों वो कौन से हैं? अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। जल्दी आओ मैप पे, है ना। देखो ये है अजंता, ये है बच्चों इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आओगे ना तो ये है सतमाला। उसके बाद में यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आती है बच्चों बालाघाट, और ये नीचे जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको हरिश्चंद्र। ठीक है, अब इसको ऊपर से नीचे याद करने के लिए कभी पूछा जाए तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों? आज सत्य बोल हरि, आज सत्य बोल हरि, आज सत्य बोल हरि। आज से अजंता, सत से सतमाला, बोल से बच्चों बालाघाट और हरि से हरिश्चंद्र। ठीक है, चलो प्रमुख चोटियों की बात करूं बच्चों तो एक है कलसुबाई, साल्हेर, महाबलेश्वर। ये सबसे ऊंची चोटी है ना। कहां पर लाई करती है बच्चों? ये इस जगह पर लाई करती है, तो यहां पर ये कलसुबाई लाई करती है। यह हमारे उत्तरी पश्चिम घाट की ऊंची चोटी है ना। वैसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी थी? अन्नामुड़ी, पूरे पश्चिम घाट की। चलो सेंट्रल मतलब मध्य पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये गोवा, वो ताप्ती से गोवा था, ये कहा जाएगा गोवा से नीलगिरी। नीलगिरी में एक बच्चों दर्रा आता है, पास आता है, ठीक है, इस दर्रे तक ये जाता है ना, जिसको हम पालघाट के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर मैं चट्टानों की बात करूं तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हमें मिलती हैं, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है बच्चों, चोटी है, वो है डोडा बेट्टा। अब एक चीज मुझे बताओ, हमने देखा था अन्नामुड़ी कहाँ पे था बच्चों? केरला में, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, पर ये कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में है। ठीक है, आ जाओ। वहीं पर अगर मैं दक्षिण पश्चिमी घाट की बात करूं बच्चों तो अब हमने पालघाट देखा था, नीलगिरी पालघाट, वहां तक आए थे, है ना। वहां से कन्याकुमारी तक नीचे जाओगे तो हमारे दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है बच्चों। यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियां हैं वो कौन सी है? अन्नामलाई, कार्डेमम, अगस्त्यमलाई, है ना। तो ऐसे याद कर लो, पहले मलाई और इलायची, है ना। तो अब देखो, चाय बना रहे थे, अच्छी चाय बनानी थी तो मैंने पहले बहुत सारी मलाई डाल दी। अब बहुत ज्यादा मलाई हो गई तो अजीब सा लगने लगा, तो मैंने उसमें थोड़ी इलायची डाल दी। अब बहुत ज़्यादा इलायची हो गई तो और अजीब लगने लगा, तो फिर से मैंने अगेन मलाई डाल दी, है ना। तो अगेन अगस्त मलाई, याद हो गया। चलो देखो इधर आओ, पालघाट हमने देखा, पालघाट से कन्याकुमारी यहाँ तक आ गए, ये पूरा हिस्सा, है ना। पालघाट में हमने क्या देखे? सबसे पहले अन्नामलाई, है ना। आओ मलाई डाल देते हैं, फिर उसमें थोड़ी इलायची डाल देते हैं। अब ज्यादा इलायची हो गई तो क्या करेंगे? फिर से अगेन मलाई डाल देंगे। यहाँ पे एक पास भी आता है बच्चों, शेनकुट्टा पास। ठीक है, चलो इसके हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है बच्चों? अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी किस में लाई करती थी? अन्नामलाई में। फटाफट इसकी हाइट कमेंट करके बताओ, अपन पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, है ना। चलो अगर मैं प्रमुख दर्रों की बात करूं पूरे पश्चिमी घाट के बच्चों तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे आते हैं। एक होता है थालघाट। थालघाट हमारा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला थालघाट होता है बच्चों। फिर आता है भोरघाट। भोरघाट की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। वहीं सबसे नीचे जाओगे बच्चों तो पालघाट आता है। पालघाट कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। पालघाट कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है, ठीक है। एक और हमने पास पढ़ा था बच्चों, शेनकोट्टा, है ना। शेनकोट्टा, ये पढ़ा था शेनकोट्टा। तो शेनकोट्टा बताओ किसको किससे जोड़ता है? चलो फटाफट गूगल करके बताओ। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जैव विविधता। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि यहाँ पे बारिश, क्योंकि जो हमारे दक्षिण पश्चिम मॉनसून विंड्स होंगी वो आएंगी, टकराएंगी, यहाँ पर बहुत सारी बारिश होगी तो इससे क्या होगा? बहुत अच्छी जैव विविधता होगी। इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया है। एक चीज और है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, नीलगिरी है। नीलगिरी को अपन ने पहली बार जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था वो कब बनाया था बच्चों? 1986 में। यूनेस्को ने, एक सेकेंड इसमें ये गलत है, यूनेस्को ने इसको स्टेटस दिया है 2000 में। यूनेस्को का जो मैप है ना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें इसको स्टेटस मिला था बच्चों 2000 में। वहीं पर अगर मैं देखती हूँ बच्चों अगस्तमलाई 2001 में बनाया गया था और इसको यूनेस्को का स्टेटस मिला है बच्चों 2016 में, ठीक है। चलो ये कुछ है। अच्छा इसी के साथ मुझे एक और चीज बताओ, हमारे यहाँ टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, है ना। और मैप में कितने हैं? 12 नहीं 13। 13वां कौन सा है ये बताओ?
लास्ट ईयर 2-3 महीने पहले ही करंट में आया था, हमने 13वां रिजर्व मैप में यूनेस्को में ऐड किया था। ठीक है, वो कौन सा रिजर्व है कमेंट करके बताओ। ठीक है, बहुत प्रोस्पेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो आखिरी में हम देखते हैं बच्चों हमारा पूर्वी घाट। अब मैं बता चुकी हूं पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट थोड़ा सा नीचा होगा, पश्चिमी घाट नया है, पूर्वी घाट पुराना होगा। क्योंकि पुराना है यहाँ पे इरोजन हुआ है तो टुकड़े हो चुके हैं, तो बहुत सारी हिल्स होंगी जो तुम्हें याद करनी होंगी बच्चों, हाइट इसकी कम होगी, है ना। और एक और चीज है, पश्चिमी घाट लगातार था, कंटिन्यूअस था, पूर्वी घाट कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब थोड़ी सी जो उसकी लंबाई है वो भी कम होगी। वहां लंबाई कितनी थी 1600 किलोमीटर, यहाँ लंबाई कितनी होगी लगभग 1140 किलोमीटर के आसपास होती है। चलो हमने देखा ये पुराना है ना। ये कैसा है फोल्ड माउंटेन। अच्छा जो पश्चिमी घाट था वो कैसा था बच्चों, ब्लॉक माउंटेन था ना, संरचनात्मक था। चलो इसके बाद मैं ये बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूअस नहीं है, असतत है। औसतन ऊंचाई इसकी भी कम होगी, वहां पे औसतन ऊंचाई 800 मीटर थी, यहाँ पर औसतन ऊंचाई कितनी हो गई बच्चों 650 मीटर हो चुकी है ना। लंबाई मैं बता चुकी हूँ, वहां पर कितनी है 1600 किलोमीटर, यहाँ पर कितनी होगी 1140 किलोमीटर। महेंद्रगिरी टू नीलगिरी तक हम इसको काउंट करते हैं, है ना। महेंद्रगिरी ऊपर उड़ीसा के पास, नीलगिरी नीचे तमिलनाडु के पास। इसकी जो हाईएस्ट पीक है बच्चों, अब देखो पहले क्या होता था, महेंद्रगिरी जो थी उसको हम इसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी बोलते थे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी में हमने अपडेट नहीं हुई है, एनसीईआरटी काफी सालों से, अभी बहुत सारे सोर्सेस के हिसाब से इसकी जो हाईएस्ट पीक है बच्चों वो है जिंदागढ़ा। ठीक है, जिंदागढ़ा है जिसकी हाइट औसतन ऊंचाई कितनी है 1680 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे 1501 मीटर 1680 मीटर है, यहाँ पे 1501 मीटर ही है। ठीक है, वहीं मैं वार्षिक जो हमारी रेनफॉल की बात करूं, एनुअल रेनफॉल की बात करूं, तो वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक की ही होती है। जब तुम लोग पश्चिमी घाट पढ़ोगे, जब हम फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे, तो वहां पे देखोगे कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वहां बारिश तुम्हारी 250 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है, 200 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, चलो हमने डिवीजन जो हमारा जो पश्चिमी घाट था उसका जो हमने विभाजन देखा था वो कैसे देखा था बच्चों, वो विभाजन में हमने एग्जैक्टली हमने ताप्ती उत्तर मध्य और दक्षिण में देखा था। ताप्ती से गोवा, गोवा से पालघाट, पालघाट से कन्याकुमारी, ये देख चुके थे। यहाँ पे जो डिवीजन है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया कि नदियों ने इनको बहुत ज्यादा तोड़ा है, तो नदियों के बेसिस पे अपन इनका विभाजन देखते हैं बच्चों। तो देखो इधर आओ, ये गोदावरी, ठीक है, यहां कहीं मिलेगी तुमको महानदी। चलो तो महानदी के ऊपर कौन से दो, एक हिल आती है गरजत हिल, गरजत हिल महानदी के ऊपर आती है बच्चों। और यहाँ पे जो ये है ये चोटी है, मलयगिरी की चोटी हमारी यहाँ पर लाए करती है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, गाड़ी मलाई, गाड़ी से गरजट, गाड़ी से क्या हो जाएगा गरजट, मलाई से मलयगिरी, गाड़ी मलाई। चलो महानदी के दक्षिण में आओगे बच्चों तो क्या मिलेगा हमको, मयूर महेंद्र, मतलब मयूर भंज जो है हमारे हिल्स मिलते हैं। मयूर भंज जो रीजन है वो वैसे भी खनिज के लिए बहुत फेमस है ना, खनिज के लिए बहुत फेमस है। अच्छा मुझे ये बात बताओ वहां पे कौन सी माइंस मिलती है, कौन सा खनिज है जिसके लिए वो बहुत फेमस है। वैसे तो 2-3 है जिसमें अपन मयूर भंज का नाम पढ़ते हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो है ना, मयूर महेंद्र ये हमारे किस में जाएंगे, महानदी के दक्षिण में। मयूर महेंद्र, पहले अपन ने क्या देखा, गाड़ी मलाई, अब क्या देखा, मयूर महेंद्र। ठीक है, चलो इसके बाद में बच्चों आती है गोदावरी। गोदावरी के ऊपर था महानदी, महानदी और गोदावरी के बीच में मयूर महेंद्र है। महेंद्रगिरी अपनी क्या है, चोटी है। मयूरभंज हमारे क्या थे, पर्वत थे। गरजट क्या थे, पर्वत थे। मलयगिरी क्या थी, चोटी थी। गोदावरी के बारे में देखूंगी बच्चों तो यहाँ पर क्या आती है, नल्लामलई, शेषाचलम, वेलकोंडा और नागार्जुन कोंडा, ये चारों हमारी गोदावरी के दक्षिण में आती हैं। तो यहाँ की ट्रिक क्या है बच्चों, ऊपर से नीचे रेंज करनी है ना, तो इसकी ट्रिक होती है बच्चों नशा वलीन। ठीक है, अब देखो वलीन मतलब पता है ना आपको, खो जाना, खत्म कर देना, एंड कर देना, किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। तो नशा इंसान को क्या कर देता है, वलीन कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो नशा वलीन, न से हो जाएगा नल्लामलई, श से हो जाएगा शेषाचलम, वेलिकोंडा वली, वली से हो जाएगा वेलिकोंडा, और न से हो जाएगा बच्चों नागार्जुन कोंडा। एक और चीज मैं बताती हूँ, जो कोंडा कोंडा है ना बच्चों, ये थोड़ा सा साउथ में आते हैं, तो ये दोनों कोंडा कोंडा ना नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा
नशावलीन, नल्लामलाई, शेषाचलम, वेलिकोंडा, नागार्जुनकोंडा, नल्लामलाई, शेषाचलम, वेलिकोंडा, नागार्जुनकोंडा। ठीक है, आखिरी में बच्चों हम जैसे तमिलनाडु में घुसते हैं तो तमिलनाडु में आती है बच्चों हमारी जावड़ी। इन दोनों के बीच में भाई बच्चों एक नदी आती है, फटाफट कमेंट करके बताओ जावड़ी के बाद में कौन सी नदी आती है, फिर मैं भी बता दूंगी। ठीक है, चलो उसके बाद में आ जाओ शिवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलई, ये 3 पहाड़ियां और आती हैं जो हम इसके बाद में तमिलनाडु में देखते हैं। तो ये क्या है, शिवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलई, शिवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलई। ठीक है, चलो ये हमारी कितनी हो गई, जितनी भी हमारी जो हमारे पूर्वी घाट है उसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं हमने उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। चलो ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा है, नहीं। ठीक है, जुड़े रहिए चैंपियन स्क्वायर के साथ। इसके बाद का जो वीडियो है वो हम 3 दिन बाद फिर से आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।